Hello everyone, this is your boy Himanshu and this is going to be the first lecture of the series Recursion 4 देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार कुछ चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें डाउट रह सकती हैं। पहली, भैया प्री रिक्विजिट क्या है इस सीरीज को फॉलो करने के लिए? तो यार प्री रिक्विजिट है नथिंग। प्री रिक्विजिट है नथिंग, कुछ नहीं। बिकॉज तुम रिकर्शन पढ़ने आए हो तो ऑब्वियसली तुम्हें किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स आते हैं। लैंग्वेज के बेसिक्स आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक्स? मीन्स वेरिएबल, डेटा टाइप, कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ, एल्स इफ, लूप्स, वाइल लूप, फॉर वाइल लूप। ओके। सेकंड चीज, कोड किस में प्रोवाइड किया जाएगा? तो यार कोड मेजरली सी प्लस प्लस में होगा, बट अगर तुम कमेंट्स में कहोगे तो जावा और पाइथन में भी कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके। थर्ड, भैया क्या ये बहुत है? इज इट सफिशियंट? हाँ भाई, इसका आंसर है हाँ, ये सफिशियंट है। तुम इसे फॉलो करो। दिस इज गोइंग टू बी द बाय फार बेस्ट सीरीज ऑन रिकर्शन दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। हर एक लेक्चर कंसाइजली फॉलो करो। हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिकर्शन फोड़ देंगे। तो यार किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए या लाइफ में भी यार चार चीजें आनी चाहिए। वो क्या है? पहला, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। भैया ये क्या है? व्हाट इज रिकर्शन, व्हाई रिकर्शन, when recursion should be applied and how to apply recursion। रिकर्शन क्या है, क्यों रिकर्शन पढ़ रहे हैं, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये दोनों चीजें यार सीरीज में कवर हो जाएंगी। हर एक वीडियो में कब और कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा अभी दे दूंगा इंट्यूशन, पर कवर हो जाएगी। अभी क्या है और क्यों है, तो क्यों है से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या है क्लियर करेंगे। तो देखते हैं वाई रिकर्शन। हम पढ़ क्यों रहे हैं यार, पता होना चाहिए ना हम रिकर्शन पढ़ क्यों रहे हैं। वाई रिकर्शन। तो चलो यार बताते हैं क्यों पढ़ रहे हैं रिकर्शन। तो ये तुम्हारे सामने टेबल आ गई होगी एक अच्छी सी। तो मैं मान लूं कि ये एन चाइल्ड है। कहाँ कहाँ रिकर्शन अप्लाई होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर सब जानते हैं यार। मर्ज सॉर्ट, भैया आइटरेटिव भी किया जा सकता है हाँ, पर हम रिकर्शन पढ़ रहे हैं तो हम रिकर्शन की ही बात करेंगे। ठीक है। और मर्ज सॉर्ट भैया क्यों बता रहे हो? ऑब्वियसली एक सॉर्ट फंक्शन होता है हर एक लैंग्वेज में, तो वो बहुत है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अरे ये कैसे भूल सकते हो, इसके बिना तो ये अधूरा है। बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन में तुम एक लाइन इंक्लूड कर दो एक्स्ट्रा, वो बैक ट्रैकिंग बन जाएगी। प्रोग्रामिंग पजल लाइक सुडोकू। सुडोकू, ट्रीज तो अधूरा है भाई बिना रिकर्शन के। ट्रीज तो अधूरा है। ग्राफ्स, अरे डीएफएस। और मैं कहूं कि रिकर्शन का दूसरा नाम ही डीएफएस है तो समझ में आ गया ना। और लिंक लिस्ट, इससे तुम जानते हो कि रिकर्शन है क्या। अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है। तो जब ये खुद इतनी सारी चीजों में यूज हो रहा है, तुम कह रहे हो ये इसके बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया? ये भाई साहब बाप कॉन्सेप्ट हो गया। ये रिकर्शन हो गया बाप कॉन्सेप्ट। एक चीज याद रखना, तुम किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, किसी भी इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, ऑब्वियस ही बात है उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ट्रीज, ग्राफ, इनमें किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये इसके बच्चे, क्या तुम इसको छोड़ के जा सकते हो? क्या अफोर्ड कर सकते हो रिकर्शन को छोड़ना? अफोर्ड कर सकते हो? भैया नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया कि क्यों रिकर्शन पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं रिकर्शन। ये क्लियर हो गया। तो इतना तो भैया ये समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट तो भाई बाप कॉन्सेप्ट है। तो चलो अब थोड़ी फील लेते हैं यार। अब थोड़ी फील लेते हैं कि है क्या चीज। फील लेते हैं एक एग्जांपल से, फिर देखते हैं कि है क्या। चलो फील लेते हैं भैया, फील लेते हैं एग्जांपल।
तो भाई ये तुम्हारा घर है, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाओ। हाउस, तुम्हारे हाउस में कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, ठीक है। तो एक अंकल आए तुम्हारे घर में। अंकल बोल रहा हूँ मैं, मस्त। तो ये है कि ताऊ आया, ताऊ लाया, तुम हो, और ये तुम हो। तुम्हारा नाम लेट्स सपोज हैरी है, और तुम्हारे 5 कजिन्स हैं, ठीक है। ताऊ लाया 6 टॉफी, ताऊ ने दी तुम्हें कि हैरी, ओ हैरी, एक काम कर, एक टॉफी तू रख लियो और 5 टॉफी बांट दे, ठीक है। अब हैरी क्या करेगा, जो ताऊ ने स्ट्रेटजी अपनाई है वही फॉलो करेगा। हैरी क्या कहेगा, भाई एक टॉफी मैंने रख ली, भाई श्याम एक टॉफी तू रख ले और 4 बांट दे भाई भाइयों में। श्याम क्या कहेगा, अरे राम एक टॉफी तू रख ले, आगे 3 बांट दे अपने भाइयों में। घनश्याम क्या कहेगा, एक टॉफी तू रख ले, 2 बांट दे आगे भाइयों में। राधे श्याम क्या कहेगा, एक टॉफी तू रख ले, आगे बांट दे भाइयों में। और सीताराम क्या कहेगा कि भाई मेरे को टॉफी मिल गई। थोड़ी देर बाद ताऊ आया, ताऊ ने कही हैरी पुत्र टॉफी बट गई। ये कहेगा मुझे मिल गई, मैंने बांट दी, मैंने भी बांट दी, मैंने भी बांट दी, मैंने भी बांट दी। ये कहेगा भाई ताऊ टॉफी बट गई। यस। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ में आया तुमको? अब देखो, क्या ताऊ ने टॉफी बांटी? नहीं। क्या हैरी ने टॉफी बांटी? नहीं। पर टॉफी तो बट गई। ये जो टॉफी बट गई, यही रिकर्शन है। बता दूं, ताऊ ने किया हैरी पे भरोसा कि भाई हैरी टॉफी बांट देगा, ठीक है। ताऊ ने किया हैरी पे भरोसा, हैरी ने किया श्याम पे भरोसा, श्याम ने किया राम पे भरोसा, राम ने किया घनश्याम पे भरोसा, घनश्याम ने किया राधे श्याम पे भरोसा, राधे श्याम ने किया सीताराम पे भरोसा, और टॉफी बट गई। ये ये बता रहा है कि यहां रुक जाओ, बस मैं ही आखिरी हूं, रुक जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बता रहा है कि मैंने मेरी एक रख ली, मेरा काम, मैंने मेरी एक रख ली, मेरा काम। अब चीजें क्लियर होने लगेंगी, क्योंकि अब मैं इसको ढंग से बना रहा हूं और तुम्हें बताऊंगा क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो ये है भाई ताऊ, ये है भाई हैरी। अब मैं इनिशियल लेटर लिख दूं, ये है भाई राम, ये है भाई श्याम, ये है भाई घनश्याम, ये है भाई सीताराम, राधे श्याम, ये है भाई सीताराम, ठीक है। इसको पूरा लिख देते हैं, दोनों भगवान के नाम आ रहे, ठीक है। अब देखो, ताऊ ने दी इसको 6 टॉफी, इसने एक रखी, आगे 5 पास करी, इसने एक रखी, आगे 4 पास करी, इसने अपनी एक रखी, आगे 1 पास करी, इसने अपनी एक रखी, आगे, ओ सॉरी, 4 3 पास करी, इसने अपनी एक रखी, आगे 2 पास करी, इसने एक अपनी रखी, आगे 1 पास करी। अब बातें होंगी, ये ताऊ ने पूछा इससे क्या टॉफी बट गई, ये आगे जाएगा भाई मैंने बांट दी, मैंने बांट दी भाई, मैंने बांट दी, इसने बांट दी तो मैंने भी बांट दी, और मैंने बांट दी। ये कहेगा ताऊ टॉफी बट गई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो ताऊ ने किया, ये ताऊ, ये है मेन फंक्शन। अब तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। ये जो हो रहा है, ये है फंक्शन कॉल्स, ठीक है। इसने इस पे किया भरोसा, भरोसा जो था, जो तुमको पिछली बार बताया था, यही तो रिकर्शन है। यहां रुक जाओ,
ये ही तो बेस केस है। और ये जो रिटर्न कर रहा है, इसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस रिकर्शन खत्म। यही रिकर्शन। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, कब तक, जब तक मुझे एक आंसर पता ना हो, और मैं वापस आके रिटर्न कर गया। सोचा जा सकता है। मैं रिकर्शन को कहूंगा कि रिकर्शन इज इक्वल टू भरोसा। आई थिंक चीजें कुछ कुछ क्लियर हुई हैं, पूरी क्लियर नहीं हुई, हो जाएंगी। कुछ कुछ तो क्लियर हुई। फील तो आई रिकर्शन हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है। क्योंकि हमारी थिंकिंग जो होती है वो आइटरेटिव होती है। आइटरेटिव मतलब ताऊ एक एक टॉफी सबको बांटे आता। ये आइटरेटिव थिंकिंग है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिकर्शन है क्या। भैया तो हमें अभी बताया आपने, रिकर्शन क्या है? भरोसा, मतलब ट्रस्ट। यही है ना? यही है ना? पर मार्केट में क्या कहते हैं, मार्केट वाले कहते हैं रिकर्शन इज डिफाइंड एज अ फंक्शन calling itself directly और अनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली, सॉरी। मार्केट में ये डेफिनेशन चल रही है। ठीक है, बता तुम्हें क्या कह रहा है। देख, लेट सपोज एक फंक्शन है, इसने ही अपने खुद को ही कॉल कर दिया। भैया नहीं आया, ये क्या हो रहा है भैया? हैरी ने राम को कॉल करा। भैया ये तो अलग अलग लोग हैं, काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। और फंक्शन क्या बताता है, काम क्या हो रहा है। पैरामीटर चेंज होंगे, पैरामीटर्स चेंज होंगे, पर काम तो सेम है ना। समझ में आ रहा है? हैरी ने राम को कॉल किया विद चेंज ऑफ पैरामीटर, चेंज ऑफ पैरामीटर ही हैरी और राम है। ये होता है डायरेक्ट कॉल। ये इनडायरेक्ट दिखाता हूं। फंक्शन वन ने कॉल किया फंक्शन टू को कोई काम कराने के लिए। फंक्शन टू ने कॉल कर दिया फंक्शन वन को। देख रहे हो? इसने खुद को कॉल नहीं किया, इसने किसी और को कॉल किया, वो इसको कॉल कर रहा है, तो एक्चुअली भी एक रिकर्शन ही चल रहा है। ये इनडायरेक्ट कॉल्स होती है। ठीक है। पर फील नहीं आई। फील नहीं, मतलब ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गई ना, फिर भी मैंने ट्राई करा तुमको समझाने का। इसका मतलब क्या है भैया? ये मान ले ताऊ है, ताऊ ने कॉल करा राम को, राम ने कॉल करा दूसरे ताऊ को, ताऊ टू। तो ऐसे चल रहा है, तो ये ताऊ वाले फंक्शन है, और ये कजिन्स वाले फंक्शन है, ऐसे समझ लो। ठीक है, सिग्नेचर समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है। तो चलो अब एक हमारी डेफिनेशन भी। तो मैं कह रहा हूं जो तुमने पढ़ा वो ठीक है, मैं कह रहा हूं रिकर्शन जो है ना, वो भरोसा है। ठीक है, बताऊंगा कैसे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अब, थोड़ा अच्छा सा। ठीक है, तो तुमको पता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मैंने ऊपर लिख दिया ये बात। तो देखो देखते हैं जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, जल्दी बोल दो। वन, आ गया होगा तुम्हारी स्क्रीन पे। वन। टू फैक्टोरियल, टू इंटू वन, टू, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, टू इंटू वन फैक्टोरियल, टू। थ्री फैक्टोरियल, थ्री इंटू टू इंटू वन, या थ्री इंटू टू फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स। फोर फैक्टोरियल, थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल इक्वल टू 24। फाइव फैक्टोरियल भी चल लिख लेते हैं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल इक्वल टू 120। देखते हैं, अगर मुझे अब n का फैक्टोरियल निकालना है, जल्दी बोलो क्या होगा। मान लो n 5 है, तो मैंने क्या लिख रखा है, 5 इंटू फोर, तो मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल
अगर कोई फंक्शन है जो मुझे n का आंसर दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, n इंटू फंक्शन वही n-1 का आंसर देगा। इस चीज को मार्केट में रिकरेंस रिलेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत फाड़ चीज है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ये भैया क्या कह दिया आपने। ठीक है, तो इसको लिखने का ट्राई करते हैं सूडो कोड फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूँ फैक्ट ऑफ n जो होगा ना, भैया ने बताया, वो होगा n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, यही होगा रिटर्न। ठीक है, यही तो बोला भैया ने। चलो ठीक है, ये बोल दिया भैया ने। एक बात बताओ, फैक्ट ऑफ, मान लो मुझे 3 का निकालना है, तो इसके हिसाब से क्या होगा? 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। अब ध्यान से देखना, ये हुआ 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। इसने इसको दोबारा कॉल किया बाय पासिंग 2 एज अ पैरामीटर। तो जब 2 जाएगा पैरामीटर, तो n की वैल्यू क्या है अब? 2 है ना? नहीं समझा? इस पहले क्या थी? 3 आया, तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। सेम। अब 2 जब कॉल मारेगा इधर, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। फैक्ट ऑफ 1 कॉल मारेगा, 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। फैक्ट ऑफ 0 कॉल मारेगा, 0 इंटू फैक्ट ऑफ n-1। और ये कॉल डॉट 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 चलती रहेगी। कब एंड होगी? तो मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। बताऊंगा क्या हो रहा है। ठीक है, ये कभी एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज नहीं लिखी, रुक जाओ, मैंने बताया था रुक जाओ। सीताराम रुक रहा था जहां पर उसको आंसर मिल गया। तुझे पता है कि n जो है वो n से 0 की तरफ मूव कर रहा है। तुझे स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम का आंसर पता है ऑलरेडी, तो तू यहां से रिटर्न कर देगा। इसी को बेस्ड केस कहते हैं। इफ n इक्वल टू 0, रिटर्न 1। एक डाउट, भैया कोई कोई यहाँ पर 1 लिख के रिटर्न कर देता है, तो पता है ना फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। तो मैं 2 लिख के अगर यहाँ 2 भी रिटर्न कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। यहां से रिटर्न हो जाएगा 1 इंटू 1। इसने इसको रिटर्न कर दिया 2, 1। 1 इंटू 2, इसने इसको रिटर्न कर दिया 2। 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 है। 2 इंटू 3, इसने इसको रिटर्न कर दिया 6। मेरे को आंसर मिल गया 6। आई गेस चीजें क्लियर हो गई हैं। अब भी नहीं हुई कोई बात नहीं, अभी होंगी। तो कोड इंप्लीमेंटेशन की तरफ चले। तो यार अब आ गए हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर। और चलिए फैक्टोरियल वाले फंक्शन का कोड लिख लेते हैं। तो मैं एक थोड़ा जूम कर ले। तो इंट एन सेमीकोलन सीन एन ले लिया मैंने इनपुट। मैं सी आउट करा दूंगा फैक्ट ऑफ एन। ठीक है, फैक्टोरियल का भी लिख लेते हैं, तो बड़ा हो सकता है। लॉन्ग लॉन्ग फैक्ट इंट एन। बेस केस लिख रहा हूँ अभी के लिए, कमेंट कर दूंगा रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। ठीक है, चलो यार एक इनपुट पास करते हैं और बेस केस छुपा लेते हैं, देखने नहीं चलेगा। हालांकि एरर नहीं देता डायरेक्ट, मुझे पता है, पर सेगमेंटेशन स्टैक ओवरफ्लो है तो फील्ड आ जाएगा। फील्ड आ गया। अब मैं इसको कमेंट हटाता हूँ, चल गया। कोई और इनपुट देके देखते हैं। जिसको हमें पता है 6 देके देखते हैं। 720 आ गया। और कोई देके देख लेते हैं, 10 देके देख लेते हैं। तो चल गया है। इसी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट, तो ये नहीं चलेगा, ये फेल्ड कर देगा। नहीं आया, कोई भी आउटपुट नहीं आया। एरर नहीं दे रहा बिकॉज ये देता नहीं है स्टैक ओवरफ्लो वाला एरर। ठीक है, अब अच्छा भैया ये क्या है, ये जिस पे आप रन कर रहे हो ये क्या चीज़ है? तो यार ये तुम्हें यहाँ पर एक्सटेंशंस में मिलेगा। यहाँ पर एक्सटेंशंस होती हैं, इसमें जाना, यहाँ पे लिखना CPH, और ये पहला जो आएगा यही वाला है, इंस्टॉल कर लेना। अच्छा रहता है टेस्ट केस वगैरह रन करने के लिए, ईजी रहता है।
ठीक है, तो चलते हैं वापस अपनी उसी स्क्रीन पर। सो लेट्स गो। तो भैया ने कही कि फैक्ट ऑफ 3 जो था वो है 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। भैया ये लिख कैसे रहे हो, बताया था फॉर्मूला, एन फैक्ट ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, यही होता है, वही लिख रहा हूँ। 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, जीरो पे कर रहा है तो जीरो पे, नहीं तो 1 से रिटर्न कर दे तो 1 पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जीरो पे कर रहा हूँ। कहीं से भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है, और यहां से रिटर्न होना स्टार्ट होएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक तेरा मीन फंक्शन होगा, तूने वहीं से तो फैक्ट ऑफ 3 को कॉल किया है ना, ठीक है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है वो देखते हैं। तो चलो देखते हैं हो क्या रहा है। ओके, ये है तुम्हारी स्टैक। कौन सी स्टैक है भैया, इसको ऑक्स स्टैक कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टैक। सबसे पहले इसमें जाके बैठेगा मेन। कॉल फंक्शन कैसे होते हैं, मेन ने कॉल करा फैक्ट ऑफ 3 को, फैक्ट ऑफ 3 जाके बैठ गया। फैक्ट ऑफ 3 ने कॉल करा फैक्ट ऑफ 2 को, फैक्ट ऑफ 2 जाके बैठ गया। फैक्ट ऑफ 2 ने कॉल करा फैक्ट ऑफ 1 को, फैक्ट ऑफ 1 जाके बैठ गया। फैक्ट ऑफ 1 ने कॉल करा फैक्ट ऑफ 0 को, 0 जाके बैठ गया। ठीक है, स्टैक से टॉप से जाएगी, टॉप से रिमूव होगी, मुझे इसका आंसर पता है, तो इसने करा यहाँ पर 1, कहां पर रिटर्न, यहाँ पर, इधर होगा 1 इंटू 1, ये वाला मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। इसने रिटर्न करा यहाँ पर क्या, 1। इधर क्या है, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1, इसने रिटर्न करा 2। यहाँ क्या हो रहा है, 2 इंटू 3, फैक्ट ऑफ 3 की जब कॉल मारी, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, तो इसने करा 3 इंटू 2 इज 6, इसने इसको रिटर्न कर दिया 6। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, जब ये खत्म तो आगे अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे तो चलेंगे, और खत्म। यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा। समझ में आया। अगर तेरा ये नहीं होता, अब तुमको स्टैक ओवरफ्लो सिखा रहा हूँ, बेस केस नहीं होता है, 1 रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये फैक्ट ऑफ -1 पे जाती, आगे जाती। अब ये सब मेमोरी में चल रहा है, अब मेमोरी की एक अपर लिमिट है ना यार, अपर लिमिट है ना, जैसे ही वो अपर लिमिट रीच होगी, सिंस तेरा बेस केस नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, तो कहीं तो वो खत्म होगा, उसी को स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है, ओके। एक और चीज, ये जो चीजें होती है ना, ये जो इस पे जाते हैं, इन्हें मार्केट में एक्टिवेशन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कहीं आ जाए टर्म तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ यार, कहीं तुम फ्रीलैंसिंग कर रहे हो, नाम नहीं लूंगा, वहां पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड आए, कहेंगे मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए बता रहा हूँ ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड होते हैं। और कभी भी ये नहीं जाता है, हमेशा सिर्फ फंक्शन कॉल्स जाती हैं स्टैक पे, ठीक है, हमेशा फंक्शन कॉल्स। समझ में आ रहा हूँ भैया, ये 2 इंटू क्यों नहीं लिखा, ये भैया 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 होना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं लिखा आपने, ये नहीं जाता, हमेशा सिर्फ फंक्शन कॉल्स जाती हैं। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई हैं। सो यार मैंने वही की वही स्लाइड कॉपी कर ली है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और बात कर लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर ये वो फंक्शन लिख दिया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तुम ये देखो, मैंने जब 3 की कॉल मारी तो कितनी कॉल लगी, 1 2 3, और एक ये वाली भी 4 कॉल्स लगी। तो मैं कह रहा हूं कि n के लिए n+1 कॉल्स लग रही हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n+1 हो गई, जिसको n ही लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ n हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सही बात है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पे आ रही है रिकर्शन के टाइम पे, स्टैक पे आ रही है। मेन को हटा कितनी कॉल्स हैं, 1 2 3 4, तो अगर मैं स्पेस ऑफ n की बात करूं तो भी n+1 का स्पेस ले रही है, तो स्पेस ऑफ n क्या हो गया, बिग ऑफ n+1, तो ये भी ऑर्डर ऑफ n हो गया। तो देखा तुमने कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है। कैसे निकालते हैं, रिकर्शन ट्री से और स्टैक से, डायरेक्ट पता लग जाती है, वैसे आगे से बताऊंगा तुमको कैसे पता लग रही है डायरेक्ट,
लेक्चर आगे की वीडियोस में क्लियर हो जाएगा, बट अभी तुम्हें समझ में आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा क्या फैक्ट ऑफ फंक्शन, एक बार चीजें क्लियर करते हैं। इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न कर दो n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं है क्या एक्चुअल में। तीन चीजें रिकर्शन लिखने के लिए। अब जो अभी तक बोला ना वो सब समझने के लिए था कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। पहला बेस केस। बेस केस कैसे निकालते हैं भैया? बेस केस जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर जिससे तुम अवगत हो, जिससे तुम अवगत हो, तुम अवगत मतलब पता है, या लार्जेस्ट। ठीक है। सेकंड चीज, तुम्हारा काम, दैट इज योर वर्क। और थर्ड चीज भरोसा। ठीक है। भरोसा किस पर? फंक्शन पर। बस ये तीन चीजें हैं, खत्म। बताता हूं, ये रहा बेस केस, पूरा ही होता है। ठीक है। ये जो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो n इंटू ये तुम्हारा काम है, और फंक्शन तुम्हें रिटर्न करके दे रहा है, ये भरोसा है। खत्म। पूरा रिकर्शन इसी पे बेस्ड है। ठीक है। दो तरीके होते हैं। तो एक चीज तुम्हें समझ में आई कि रिकर्शन हम कर क्या रहे हैं। हमें एक n दिया गया था, हम n-1 पे गए, हम ऐसे तोड़ते तोड़ते 0 की तरफ मूव करे, तो ये प्रॉब्लम छोटी होती गई। कैसे? मैं पहले फैक्ट ऑफ n निकाल रहा था, मैं फैक्ट ऑफ n-1 निकाल रहा हूँ, एंड तक जाते तो मैं फैक्ट ऑफ 0 निकाल रहा हूँ। क्या भैया हमेशा ऐसा होगा? नहीं। कभी कभी हम आगे भी मूव करते हैं, हमको 0 दिया होता है, हम आगे जाते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे हो, बट हाँ प्रॉब्लम छोटी होगी, छोटी होगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। ठीक है। ठीक है। हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली एक और चीज रह गई है रिकर्शन के बारे में। फिर मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ, या तो रिकरेंस, अगर मैं रिकरेंस नहीं लिख पाया तो वो तीन वेज रिप्रेजेंट करने के। ठीक है। या फिर ट्री, रिकर्शन ट्री। मैं मान लेता हूं अगर मैं इनमें से कुछ भी लिख पाया ना तो मेरा आंसर सॉल्व हो गया। और ट्रस्ट मी, इस सीरीज के एंड तक तुम भी इतने प्रोफिशिएंट हो जाओगे कि भैया रिकर्शन ट्री बन गया। अच्छा बता देता हूँ, रिकरेंस क्या था? n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। रिकर्शन ट्री क्या था? वो बना रहा था ना मैं, फैक्ट ऑफ 3 2 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। इसी को रिकर्शन ट्री कहते हैं। ये अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एक चल रहा है, जब दो रिकर्शन कॉल लगेंगे, जब ये ऐसे खुलेगा तब मजा आएगा रिकर्शन ट्री। ठीक है। ओके। तो बस यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।